अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार आपको मैक्रोनी की रेसिपी मिलेगी जो कि तिक्का फजीता फ्लेवर में होगी। कंप्लीट रेसिपी आपको बताऊंगी, साथ में कोई एक हेयर कलर शैम्पू आपके साथ शेयर करूंगी। स्टार्ट करते हैं सुबह के टाइम। यानी सुबह के टाइम मेरा रूम कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होता है। इतने सारे ब्लैंकेट्स इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि रात में एसी ऑन होता है और मुझे भी ओढ़ के सोने की आदत है, मेरे बच्चों को भी कुछ ना कुछ ओढ़ के सोने की आदत है। फिर रात में ठंड लगती है। यहाँ पे मेरा ब्लैंकेट पड़ा हुआ है और शाज़िन को आजकल मैंने सेपरेट सुलाने की आदत डाल दी है। तो ये एक मैट्रेस मेरे पास रखा हुआ था जो कि डे के टाइम सामने वाले रूम में मैं इसे एज अ सोफ़ा यूज़ कर लेती हूँ और रात के टाइम शाज़िन को इस पर सुलाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। और बेसिकली ये मेरा है ही नहीं, ये मेरी सासू माँ का है। एक्स्ट्रा घर में पड़ा हुआ है तो मैं इसे दोनों तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ। एक रात पहले मैंने कपड़े धोए थे, सुबह में मैं कपड़े लेकर नीचे उतरी हूँ अभी, और इतना सारा काम सुबह में मुझे फाइनल करना है। काम करने के बाद यानी नाश्ता हमने कर लिया, नाश्ते के बाद काम करने से पहले मैं सबसे पहले ये शरबत फौलाद पीती हूँ क्योंकि मुझ में बहुत वीकनेस हो गई है और ये शरबत फौलाद बहुत ज़बरदस्त है। मैं रेकमेंड नहीं कर रही किसी को, बट अगर कोई इसे यूज़ करना चाहता है तो वो डॉक्टर से पूछ के कर सकता है। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो पी रही हूँ वो है इरफानी का शरबत फौलाद, और मैं भी पीती हूँ। और ये 1 साल से बड़े बच्चों को दे सकते हैं। तो माशाल्लाह शाज़िन 4 साल का है, तो शाज़िन को मैं 1 टेबल स्पून पिलाती हूँ और मैं 2 टेबल स्पून पीती हूँ। इस बोतल पर मेंशन है कि आप 3 टाइम्स इसे ले सकते हैं, बट चूंकि मैं 3 टाइम्स पीती हूँ ना मैं शाज़िन को देती हूँ। मैं और शाज़िन इसे हम सुबह और रात में पीते हैं और 2 चम्मच मैं पीती हूँ, 1 चम्मच शाज़िन पीता है और ये हमारा क्वालिटी टाइम होता है। शाज़िन बहुत मस्तियाँ कर रहा होता है। फिर नाश्ते के बाद ये मैं भूल ना जाऊँ इसलिए सबसे पहले मैं पीती हूँ। और ये मैं आपको अपना फेस दिखा रही हूँ, गर्मी से बुरा हाल, और स्किन पे ग्लो काफ़ी अच्छा आ जाता है इस शरबत को पीने से। अब देखिए बच्चे यहाँ पर मस्तियाँ कर रहे हैं, और आजकल ना मैं पहले शाज़िन को रात में पैम्पर बांधा करती थी, बट अब चूंकि वो बड़ा हो रहा है और हर चीज़ उसकी बड़ों वाली होती जा रही है, मीन्स के मैंने शाज़िन का फीडर छुड़वा दिया है। शाज़िन अब यानी फार्मूला मिल्क भी छुड़वा दिया, फीडर भी छुड़वा दिया। माशाल्लाह शाज़िन अब गाय का दूध पीता है जो कि फ्रेश मिल्क होता है, और कप में पीता है या ग्लास में पीता है। फीडर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से जब मैंने ये वाला शाज़िन का जो बेड है वो सेपरेट किया तो फिर मैंने शाज़िन का पैम्पर भी छुड़वा दिया। और माशाल्लाह से मैंने रात में 3 अलार्म अपने सेट किए हुए अपने मोबाइल में। हर वो 3 घंटे से, यानी जब मुझे पैम्पर छुड़वाना था ना तो पहले मैंने शाज़िन की वॉशरूम जाने की रूटीन चेक की, फिर 3-3 घंटे के गैप से मैंने अपने मोबाइल में अलार्म लगा दिया है। अब वो जब अलार्म बजता है मैं उठती हूँ, शाज़िन को उठाती हूँ, वॉशरूम लेकर जाती हूँ, और फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन में जो मैट्रेस है ना उसके ऊपर प्लास्टिक शीट भी बिछा देती हूँ ताकि मैट्रेस वगैरह ख़राब ना हो, क्योंकि बच्चा है अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने यहाँ पर अभी अपने अपने बालों को दिखाया। मेरे बालों का कलर वैसे तो ब्राउन है, बट मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ये वाला शैम्पू ट्राई करूँ, तो मैं ये लेकर आई हूँ ईद पे। इसका इंशाल्लाह आपके साथ रिव्यू करूँगी क्योंकि मैंने अब तक ये ट्राई किया ही नहीं है। खैर जब मैं अब इसे ट्राई कर लूँगी तो फिर मैं ईद वाले व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब आ जाते हैं किचन में बिल्कुल लास्ट के डेज थे, मतलब मुझे सारा सामान भरना था और मैंने सोचा था कि मैं वो वाला भी व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन नहीं बन सका। और अब तो टाइम भी नहीं है, आज व्लॉग आएगा, कल का डे जाएगा, देन फिर ईद है जुमेरात को, तो इंशाल्लाह फिर ईद का ही व्लॉग अब आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मेरा ऐसी मैक्रोनी खाने का दिल चाह रहा था जिसमें टमाटर मसाले ना हो, यानी कि जो वो वाइट मैक्रोनी बनती है ना जिसमें सिर्फ ये काली मिर्चें और चाइनीज सॉल्ट जो होता है उसका फ्लेवर आता है, वो खाने का दिल कर रहा था। बट मेरा फिर उसी टाइम पे एट द सेम टाइम मेरा ये भी दिल कर रहा था कि मैं उसमें चिकन भी ऐड करूं, और चिकन में श्रेडिड ना हो, चिकन की छोटी छोटी सी बोटियां हों, बट उसमें तिक्का फ्लेवर हो। तो फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने जो चिकन की बोटियां थी ना, ये 1 पाव चिकन है और बोनलेस है, इसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियां कर ली। उसके अंदर मैं अब मसाला लगा रही हूँ। मैंने जस्ट टिक्का मसाला डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, चाइनीज सॉल्ट नहीं बल्कि सॉल्ट डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मैंने एक बड़े साइज़ की गोभी थी, वो मैंने जो है काटी है छोटी छोटी सी, और फिर उसके बाद मटर मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे। फिर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज काटा और एक बड़ा आलू था, उसके मैंने बिल्कुल थिन स्लाइसेस कर लिए ताकि वो फटाफट से कुक हो जाए। और चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है, तो चलें आप बनाना स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास मैक्रोनी भी थी और कुछ जो है ना थोड़ी सी स्पेगेटी भी बची हुई थी, तो वो भी मैंने दोनों मिक्स एंड मैच कर दिया। मतलब मेरा कुछ खाने का दिल था, लेकिन वो क्या खाने का दिल था वो आज की डिश में आपको नजर आ जाएगा कि मैक्रोनी में टमाटर नहीं होने चाहिए, स्पाइसेस नहीं होने चाहिए, बट वो तिक्का फ्लेवर में भी होनी चाहिए। फिर मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि चिकन को मैंने तिक्का फ्लेवर दे दिया
और जो मैक्रोनी मैं बनाऊंगी वो मैं बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल में बनाऊंगी, जिसमें कोई स्पाइसेस नहीं होंगे, जस्ट ब्लैक पेपर होगा एंड चाइनीज़ सॉल्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने अब जो है चिकन को अलग से एक सेपरेट पैन में फ्राई कर रही हूँ। और ये इतनी छोटी सी, इतनी नन्ही मुन्नी सी बोटियाँ थी कि जस्ट फ्राई करने में ही कुक हो गई थी। दूसरे साइड पर मैंने मैक्रोनी और स्पैगेटी को एक बड़े से पतीले में, यानी खुले पानी में, हम जितने खुले पानी में इसको पकाएंगे ना, इतना ही ये बहुत अच्छी और खिली खिली पकेगी। और इतनी देर में मेरा चिकन भी रेडी हो गया था। तो अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब मैंने एक बड़ी पतीली ले ली है और उसके अंदर ऑयल डालकर हर चीज़ की टाइमिंग्स के हिसाब से अगर आप कुकिंग करेंगे ना, तो कुकिंग एक आर्ट है, जो कि मैंने आपसे पहले भी अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है। बहुत डिफरेंट स्टाइल में आप कुकिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जस्ट चीज़ें तो वही हैं, खाने में हर चीज़, हर डिश में वही चीज़ डलती है। जस्ट हम आगे पीछे करके ना चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको वो टाइमिंग, अगर आपको वो टेस्ट आपकी ज़बान पर फील हो जाता है ना, तो बस जो आप फील कर रहे हैं वो आप बनाकर खा भी सकते हैं। सो मैं मैक्रोनी में कभी भी प्याज को ना तो लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन करती हूँ, ना गोल्डन ब्राउन करती हूँ। मैं जस्ट प्याज जैसे ही पिंक होना स्टार्ट हो जाती है ना, यानी कलर थोड़ा सा वाइब्रेंट हो जाता है, तो फिर मैं उसके अंदर ये मैंने आलू ऐड कर दिए। आलू बहुत थिन स्लाइसिस थी, तो वो भी फ्राई में ही, और जब तक ये चीज़ें सब फ्राई होंगी ना, जो चिप्स थी वो भी फ्राई हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर गोभी और शिमला मिर्च, क्योंकि गोभी में जो वाटर होता है ना, तो कोई भी वाटर वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं, आप उसके अंदर अगर सॉल्ट डाल दें तो वो बहुत जल्दी अपना वाटर रिलीज कर देती हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर अभी प्याज ली थी, प्याज के बाद मैंने ये गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर दिए। और मटर मैंने इसलिए अभी ऐड नहीं किए क्योंकि मटर ऑलरेडी फुली कुक्ड हैं। अगर मैं इसमें डाल दूंगी ना, तो फिर मटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर वो जब तक उसको चबाने में टेस्ट नहीं आएगा ना, तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने अब यहाँ पर जो है वो देखें, फुल तेज चूल्हा है, आपको दिख भी रहा होगा कि कितनी जल्दी जल्दी पक रहा है और वाटर इसका रिलीज हो रहा है। बेसिकली हमें इसे कुक नहीं करना है, जस्ट हमें इसका वाटर जो है ना उसे एब्जॉर्ब करना है, ख़त्म करना है। तो स्पाइसेस में क्या डाल रही हूँ, मैंने फिर इसके अंदर डाल दिया सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर। अब ये ब्लैक पेपर है, कोई जो है ना इसके अंदर स्पाइस नहीं है, जस्ट ब्लैक पेपर है। और चाइनीज सॉल्ट तो लाजमी इसमें जाएगा ही जाएगा, उसी से ही फ्लेवर जो भी है वो डेवलप होगा। फिर मैंने अब इसके अंदर मटर ऐड कर दी है और उसको अच्छी तरीके से मैंने स्टर फ्राई कर लिया है। और हल्के से मुझे आलू में कसर लग रही थी, तो जस्ट 2 to 4 सेकेंड्स के लिए, यानी मिनट्स के लिए, सॉरी, मैंने इसे कवर करके रख दिया ताकि आलू जो है वो भी फुली कुक्ड हो जाए। अब मैंने इसके अंदर चिकन डाली और देखिए, चिकन डालने के बाद मैंने उसको फुल मिक्स नहीं किया कि जो चिकन का फ्लेवर है वो हर चीज़ में लगे, बस जो चिकन का फ्लेवर है वो चिकन में ही रहना चाहिए। अब मैंने इसके अंदर जो स्पैगेटी एंड मैक्रोनी थी उसे मैंने डालकर अच्छी तरीके से उसके जो लम्स है उसको तोड़ दिया। एंड फजीता फ्लेवर के लिए अब मैं लास्ट में इसके अंदर, यानी जब मैंने चूल्हा बंद कर दिया, बिल्कुल चूल्हा बंद कर दिया है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो, जो कि मैं हाथ में ही इसको जो है ना वो ब्रेक करके, मतलब क्रश करके और फिर डाल रही हूँ। उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। बिलीव मी, बनाना बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपने जब ये बनाई थी और ट्राई की थी तो आपको कैसी लगी। अब देखिए, यहाँ पर बिल्कुल खुली खुली और सेपरेटली हर चीज़ आपको सेपरेट नज़र आ रही है। मैं इसका फाइनल जब करीब से आपको क्लोजअप दिखाऊंगी ना, ये देखें कितनी यमी लग रही है। बनाना बनता है, बनाइए, खाइए, मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप कुछ अपनी मर्जी का भी बनवाना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट में बता दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मैं आपकी ही ट्राई कर लूंगी। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यमी बनी थी, बच्चों ने बहुत शौक से खाई क्योंकि स्पाइसेस तो इसमें थे ही नहीं। अब ये मैंने खा ली, मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था, मैंने इसे फटाफट निकाला, जबकि गर्म थी फिर भी वेट नहीं हुआ। फिर मैंने इसे फटाफट खाया। और अब ये वाला रात का क्लिप है। रात में मैं और ज़ेब गए थे बच्चों के कपड़े लेने के लिए ईद के लिए, और इतनी शदीद गर्मी है तो कोई पैंट शर्ट वगैरह वाला सीन नहीं है। मैंने जस्ट इनके जो वो होते हैं ना नॉर्मल वाले सूट वैसे लिए, इंशाल्लाह ईद पर आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। और मैं नारियल खा रही थी और अब यहाँ पर बच्चे झूले ले रहे हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और अब आप लोग बस ये जो लास्ट का एंड है ये देख लीजिए, बस वीडियो ख़त्म ही होने वाली है।